हे गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, साइकोलॉजी से अगर आपको पीएचडी करनी है, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन या फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, यहाँ पर हम अगर हम देखें साइकोलॉजी जिसका कोड है पीएचडी पीसी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आपकी ये होगी। अनरिजर्व कैटेगरी में 8 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं, एससी के लिए 4 सीट हैं, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 सीट्स हैं। टोटल 21 सीट्स हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है, कहाँ पर आपको ये पीएचडी की नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी और आसानी से मिलते रहे। तो आइए देखते हैं ये नोटिफिकेशन कहाँ आ रहा है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन आपका आया है इग्नू की तरफ से। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर इग्नू की तरफ से क्या यहाँ से ओपन, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो क्या जो हमारी पीएचडी है वो भी ओपन से होगी? नहीं, कभी भी ओपन से कोई भी पीएचडी नहीं होती। आइदर इट्स ए पार्ट टाइम और रेगुलर। तो यहाँ पर रेगुलर में वैकेंसी निकल रखी है, पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हो, बट आपको एनओसी दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो वो आप लोगों के ऊपर, आप किस तरह से यहाँ पर लेना चाहते हैं, चाहे पार्ट टाइम में लेना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर मोड में लेना चाहते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू ऑन यू। अगर हम यहाँ पर बात करें, लास्ट डेट इसकी 20 नवंबर रहेगी। आज 5 नवंबर है, आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम है, आप आराम से सोच सकते हो। ये इसका लिंक दे रखा है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ पर जाके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, जो मिनिमम टाइम रहता है पीएचडी का वो 3 साल रहता है और मैक्सिमम आपका 6 साल रहता है। इस बीच के अंदर आपको यहाँ पर पीएचडी को समाप्त या फिर पीएचडी को एंड करना होता है। अगर हम पीएचडी की बात करें तो जो इनिशियल आपके फर्स्ट 6 मंथ रहते हैं आफ्टर द एडमिशन, इसमें आपको अपना कोर्स वर्क सबमिट करना पड़ता है कि आपका क्या पर्टिकुलर एम है, किसके ऊपर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं और उसके लिए किस-किस तरीके का आपका वर्क है। तो यहाँ पर आपको पीएचडी सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर कोर्स वर्क सबमिट करना पड़ेगा इनिशियल 6 मंथ के अंदर। और एक चीज़ का आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये जो पीएचडी ऑफर होती है ये आपके हेड कैंपस में ही होती है। हेड कैंपस कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी में। तो कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको न्यू दिल्ली के अंदर आना पड़ेगा। एटलीस्ट 80% ऑफ द अटेंडेंस इज कंपल्सरी। ये भी आपको अपना ध्यान में रखना है कि कोर्स वर्क के टाइम पर आपको 80% आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी वहाँ पर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी लिख रखा है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट हैं और पीएचडी ऑब्टेन करना चाहते हैं फ्रॉम पार्ट टाइम, तो वो एनओसी सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पर आपका दे रखा है, लिंक आप उस पे जाके कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो 2 कैटेगरी में यहाँ पर दे रखा है, एक यूजीसी नेट विथ और विदाउट फेलोशिप और एक है कि आपके पास विदाउट फेलोशिप है। दूसरी कैटेगरी है अगर आपके पास यूजीसी नेट नहीं है, राइट? पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपके पास यूजीसी नेट है या फिर जेआरएफ है तो आपको एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बट अगर आपके पास यूजीसी नेट क्लियर नहीं है तो आपको एग्ज़ाम पेपर देना पड़ेगा जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के 40 क्वेश्चन और आपके क्राइटेरिया स्किल बेस पर आपके 40 क्वेश्चन परसेंट मार्क्स ऑफ द पीछे जाएँगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जिन बच्चों के पास यूजीसी नेट है या जेआरएफ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करेंगे। जिन बच्चों के पास ये नहीं है उनको यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में जो कि आपका रहता है उसमें आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसकी मेरिट के बेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉल आएगी। जिन बच्चों के पास यूजीसी नेट है विद और विदाउट फेलोशिप, उनकी आपकी 100% वेटेज रहेगी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रहा है कैटेगरी बी हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट विदाउट फेलोशिप। यहाँ पर क्या होगा कि आपका दे शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द यूजीसी नेट स्कोर विच शैल कैटेगरी ऑफ द 70% वेटेज उनकी रहेगी और 30% आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू का रहेगा। तो जितने मार्क्स आपके यूजीसी नेट के अंदर आएंगे उसका 70% प्लस 30% आपका रहेगा क्या, जो कि आपने इंटरव्यू दिया होगा। मीनवाइल जिन बच्चों के पास जेआरएफ है उनका 100 का 100% आपका किस पे रहेगा, आपका वेटेज आपकी पूरी पूरी इंटरव्यू पे रहेगी। तो ये सारी चीजें थी, आप इसमें देख सकते हैं काफी बड़ा इन्होंने दे रखा है। अगर हम बात करें 103 पेजेस का है तो आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। साइकोलॉजी में भी इसके नीचे आप जाओगे तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। तो चाहे आप किसी भी एससी एसटी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
आपको फीस यहाँ पर ₹1000 पे करनी ही पड़ेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है और एक कैंडिडेट सिर्फ़ एक ही डिसिप्लिन से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है, मैंने आपको सीट्स यहाँ पर बता दी है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करोगे, साइकोलॉजी का पहला सेक्शन आ जाएगा। उस पहले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आ गया है। इस पहले सेक्शन में जाके आप सिलेबस देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी से 40%, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 40% आपसे देखा जाएगा और 20% का आई थिंक शायद आपका जो इंटरव्यू का रहेगा, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स वो शायद होगा। तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं आपके साथ ये दोनों चीज़ शेयर कर दूँगा। मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएँगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें लिख रखी है जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू इग्नू, उनके लिए गोल्डन चांस है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। 21 सीटें हैं और जो बच्चे न्यू दिल्ली में रहते हैं उनके लिए अनदर गोल्डन चांस है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।